गांव के कच्चे रास्ते से गुजरते हुए एक पुरानी नदी बहती थी, जो सदियों से गांव वालों की जिंदगी का सहारा थी। सुबह के वक्त जब सूरज की किरणें पानी पर पड़ती, तो नदी ऐसे चमकती जैसे चांदी की धार बह रही हो। गांव वाले उस पानी से अपने खेत सैराब करते, जानवरों को पानी पिलाते और उसी पर अपनी जिंदगी की बुनियाद रखते। मगर कभी कभी यही नदी अपने जोश में आकर लोगों के लिए आजमाइश बन जाती। उसी नदी के करीब एक मेहनती दूध वाला रहता था, जिसका नाम रहमत था। रहमत का मकान कच्चा सा बना हुआ था, जिसके आगे सहन में एक बड़ी गाय बंधी रहती थी। यही गाय उसके लिए और उसके बच्चों की भूख मिटाती और उसका दूध बेचकर वो चंद सिक्के कमाकर घर का खर्च चलाता। गांव वाले अक्सर कहते कि रहमत की गाय दूध देने में सबसे अच्छी है, क्योंकि वो गाय सेहतमंद और नरम मिजाज थी। रहमत सुबह सवेरे उठता, गाय का दूध निकालता, उसे साफ बर्तनों में डालता और फिर गांव के घरों में जाकर बेचता। वो पैसे कम लेता, मगर दूध खालिस देता। उसकी सच्चाई और दयानतदारी की वजह से पूरे गांव में उसकी बड़ी इज्जत थी। लोग उस पर एतमाद करते और उसके पास आकर खुद दूध लेते। लेकिन किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन गांव पर काले बादल छा गए। बारिश जोर शोर से शुरू हुई और घुटनों घुटनों पानी भर गया। गांव के खेत, रास्ते और गलियां सब पानी में डूब गईं। वो नदी जो आम दिनों में सुकून से बहती थी, अब एक खौफनाक दरिया की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। नदी का पानी किनारों से बाहर आने लगा, दरख्त उखड़ने लगे, खेत बहने लगे और कई किसानों के जानवर डर के मारे चीखने लगे। गांव वाले दौड़ दौड़ कर अपने जानवरों को महफूज जगह पर मुंतकिल करने लगे। हर कोई अपनी चीज़ें बचाने में लगा हुआ था। रहमत की गाय भी नदी के किनारे बंधी थी। बारिश की तेज़ हवा और पानी के शोर ने गाय को डरा दिया। वो ज़ोर ज़ोर से रस्सी खींचने लगी। रहमत जब तक वहां पहुंचता, गाय का रस्सा टूट चुका था और वो तेज़ पानी में बहने लगी। रहमत ने पूरी ताकत लगाकर गाय को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना शदीद था कि वो कुछ कर ना सका। चंद लम्हों में उसकी गाय नदी के शोर में गुम हो गई। रहमत जमीन पर गिरकर सिसकियां लेने लगा। वो गाय सिर्फ एक जानवर नहीं थी, बल्कि उसके बच्चों की भूख का इलाज और उसकी जिंदगी का सहारा थी। पूरे गांव के लोग रहमत के इर्द गिर्द जमा हो गए। कुछ ने उसको दिलासा दिया, कुछ ने कहा यह अल्लाह की आजमाइश है, लेकिन कोई भी उसके नुकसान को पूरा नहीं कर सकता था। रहमत का दिल बोझल हो गया। वो सोचने लगा कि अब मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगा। रात को जब वो अपने घर आया तो बच्चे भूख से बिलक रहे थे। उसकी बीवी ने कहा, रहमत सब्र करो, अल्लाह बेहतर करेगा। मगर रहमत के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो सोच रहा था कि कल से किस चीज़ का दूध बेचूंगा। उसी दौरान गांव का एक बुजुर्ग उसके पास आया और आहिस्ता से बोला, बेटा, ये दुनिया इम्तिहान का घर है। कभी माल आता है, कभी जाता है। सब्र करने वाले को अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। रहमत ने यह सुना, मगर दिल में फिर भी जख्मी था। अगले दिन रहमत गांव में खाली हाथ घूमता रहा। ना दूध बेचने के लिए कुछ था और ना जेब में कोई पैसा। वो बाजार गया तो वहाँ लोगों ने पूछा, रहमत भाई, आज दूध नहीं लाए? वो शर्मिंदगी से झुक गया और आंखों में आंसू भरकर वापस लौट आया। गांव के कुछ हमदर्द लोगों ने मशवरा दिया कि कोई दूसरा काम शुरू करे। एक ने कहा, खेतों में मजदूरी करो। दूसरे ने कहा, लकड़ियां काट कर बेचो। लेकिन रहमत का दिल दूध बेचने के सिवा किसी और चीज़ पर नहीं लग रहा था। आखिरकार उसने फैसला किया कि चाहे कर्ज ही लेना पड़े, मगर वो दोबारा दूध बेचने का काम शुरू करेगा। वो शहर गया और एक से कर्ज लिया और 2 बकरियां खरीद कर ले आया। बकरियां गाय की तरह ज़्यादा दूध नहीं देती थीं, मगर रहमत ने मेहनत बढ़ा दी। वो सुबह शाम उनकी देखभाल करता, लेकिन उन्हें साफ सुथरी जगह पर रखता और अच्छा चारा ढूंढ कर लाता। आहिस्ता आहिस्ता लोग उस बकरी के दूध को भी पसंद करने लगे। शुरू में लोग कहते ये दूध गाय जैसा नहीं है, मगर रहमत ने सब्र किया। वक्त गुजरता गया और उसकी मेहनत ने रंग दिखाना शुरू किया। बकरियां तंदुरुस्त हुईं और ज़्यादा दूध देने लगीं। चंद महीनों बाद रहमत ने इतने पैसे जोड़ लिए कि वो मज़ीद एक बकरी और ले आया। अब उसके पास 3 बकरियां हो गईं। वो दिन ब दिन तरक्की करने लगा। गांव वाले हैरान थे कि जो शख्स
कल तक अपनी गाय के नुकसान पर रोता था, आज फिर से उसने अपने कदमों पर खड़े होने का ठान लिया। लोग उसकी हिम्मत और हौसले की तारीफ करते। रहमत के बच्चे भी खुश थे, वो फिर से पेट भरकर खा सकते थे। उनके नए कपड़े आने लगे और घर के हालात बेहतर होने लगे। रहमत जब बच्चों की मुस्कुराहट देखता तो उसके दिल से शुक्र निकलता। वक्त गुजरता गया और बकरियों का रेवड़ बढ़ता गया। रहमत ने अपने घर के साथ एक छोटा सा बाड़ा बना लिया जहां बकरियां आराम से रहती। अब वो गांव के बड़े दूध फरोशों में शुमार होने लगा। एक दिन वही बुजुर्ग जो उसको पहले दिलासा दे चुका था, उसके पास आया और कहने लगा, देखा बेटा, अल्लाह ने तुम्हारी मेहनत ज़ाया नहीं की। असल रिस्क जानवरों से नहीं बल्कि अल्लाह के हाथ में है। रहमत ने आजिज़ी से कहा, जी बाबा जी, अब मुझे यकीन हो गया है कि जो सब्र और मेहनत करे अल्लाह उसके लिए नए रास्ते खोल देता है। गांव के दूसरे लोग भी उससे सबक लेने लगे। उन्होंने सोचा कि मुश्किल वक्त में रोना या हार मान लेना हल नहीं बल्कि मेहनत और हौसला ही असल रास्ता है। चंद साल बाद रहमत ने इतनी कमाई कर ली कि दोबारा एक अच्छी नस्ल की गाय खरीदी। अब उसके पास बकरियों का रेवड़ भी था और गाय भी। वही नदी जो उस गाय को ले गई थी आज उसके घर के पास बहती थी। लेकिन अब रहमत के दिल में खौफ नहीं बल्कि शुक्र था। गांव वाले उसे हिम्मत वाला दूधिया कहते। बच्चे, बूढ़े और औरतें सब उसकी मिसाल देते कि किस तरह एक शख्स ने अपने नुकसान के बाद हिम्मत और सब्र से दोबारा ज़िंदगी बेहतर बना ली। यूं नदी का पानी जो उसके लिए तबाही का सबब बना था, दरअसल उसकी ज़िंदगी में एक नया सबक ले आया। उसने सीखा कि असल रोज़ी अल्लाह के हाथ में है और मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। यही कहानी गांव के हर बच्चे और बड़े को याद दिलाती रही कि सब्र और मेहनत सबसे बड़ी दौलत है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।